नमस्ते दोस्तों। आज बाजार बंद होने के थोड़ी देर बाद ही मुथूट फाइनेंस ने अपने Q3 के नंबर्स जारी कर दिए हैं। रिजल्ट से पहले ही स्टॉक में 3.5% का बड़ा मूव आ चुका है। इन पिछले 5 दिनों में इसमें 15% से ज्यादा की रैली भी देखने को मिल चुकी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहे, बाजार की एक्सपेक्टेशन क्या थी और क्या इस नंबर के चलते इसमें आगे और भी रैली सस्टेन हो पाएगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। यहाँ पर हम मुथूट फाइनेंस का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट चेक करेंगे और जो फिगर्स दिए हैं वो मिलियन में है, मैं करोड़ में बताऊंगा, सो जरा भी कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले कंपनी का टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आया है 7,242 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 6,432 करोड़ एंड उससे पहले पिछले साल था 4,423 करोड़। देखने से ही पता चल जाता है कि रेवेन्यू में अच्छी जंप है। क्यू ऑन क्यू बेसिस हम देखें तो जो रेवेन्यू है उसमें 12.59% की जंप देखने को मिल रही है। वहीं पर वाई बेसिस देखें तो 63.73% की बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। रेवेन्यू का फिगर तो कमाल का आया है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेट इंटरेस्ट इनकम। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम का फिगर रहता है वो डायरेक्टली यहाँ पर दिया नहीं होता, इसे अलग से निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है। इसकी जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें से अगर आप फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपको इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम मिल जाएगी। मैं डायरेक्टली आपको यहां पर बता देता हूं। इस क्वार्टर में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 4,467 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 3,992 करोड़ एंड एक साल पहले सेम क्वार्टर में थी 2,721 करोड़ की। क्यू ऑन क्यू बेसिस हम कंपेयर करके देखें तो इसमें 11.89% की जंप देखने को मिल रही है। वहीं पर वाई बेसिस देखे तो 64.16% की जबरदस्त जंप नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिल रही है। इससे भी बड़ा पॉइंट यह है कि बाजार का अनुमान था 3,950 करोड़ से 4,000 करोड़ के आसपास आने का, जबकि एक्चुअल में फिगर कितना आया है 4,467 करोड़ आया है। मतलब बड़े मार्जिन से बीट कर दिया है। खर्चा कितना हुआ है वो भी देख लेते हैं, ये भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो टोटल एक्सपेंसिस में इसका जो खर्चा हुआ है इस क्वार्टर में वो है 3,681 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में हुआ था 3,309 करोड़ एंड पिछले साल हुआ था 2,580 करोड़ का। अब कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर वो भी आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। इस बार कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 3,581 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3,151 करोड़ एंड उससे पहले पिछले साल था 1,850 करोड़। तो प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बट ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है। अभी इसमें से कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट रहा तो वो भी इंक्लूड होगा। उसके बाद जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट है। कोई एडजस्टमेंट तो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 2,656 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2,345 करोड़ एंड उससे पहले पिछले साल था 1,363 करोड़ का। क्यू ऑन क्यू बेसिस देखे तो नेट प्रॉफिट में 13.26% की जंप देखने को मिल रही है। वहीं पर वाई बेसिस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखे तो 94.86% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। वाई बेसिस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। बाजार का अनुमान था कि 2,200 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट आ सकता है, तो इसे भी कंपनी ने बड़े मार्जिन से बीट कर दिया है। बाजार के अनुमान को इतने बड़े मार्जिन से बीट करना, वो भी बिना किसी बड़े एडजस्टमेंट के, अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। कंपनी के नंबर्स तो हमने देख लिए, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको बता देता हूं, बट सारी चीजें कवर करना मुश्किल है क्योंकि वो पीडीएफ बहुत ही बड़ी थी। 127 पेजेस की पीडीएफ है और भी बहुत से पॉइंट उसमें रहेंगे। कंपनी का 9 मंथ्स का कंसोलिडेटेड लोन एयूएम 1.5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है, जो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इस क्वार्टर में कंपनी का कंसोलिडेटेड लोन एयूएम 1,64,720 करोड़ पर आया है, जो एक साल पहले 1,11,308 करोड़ था। वाई देखे तो इसमें 48% की सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पर कंपनी का स्टैंड अलोन लोन एयूएम 1,47,552 करोड़ रहा, जो एक साल पहले 97,487 करोड़ पर था। इसमें वाई देखे तो 51% की ग्रोथ रही। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 36.58% पर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 36.30% था और पिछले साल
30.76% था। क्वार्टरली ईयरली नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ओवरऑल कंपनी के जो नंबर्स है वो सभी फ्रंट पर बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं, बल्कि एक्सपेक्टेशन से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। स्टॉक का पी रेशियो करंटली 22 के आसपास है, जो इंडस्ट्री पी के आसपास है। इसका पीजी रेशियो 2.26 का है। पीजी रेशियो आप देखोगे तो स्टॉक आपको थोड़ा महंगा दिखेगा, बट सामने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही सॉलिड है और कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन बराबर है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे दमदार रिजल्ट के बाद इसमें रैली कंटिन्यू रह सकती है। मार्केट इसे जरूर रिवॉर्ड करेगा। ये जस्ट मेरा व्यू है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर ले। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।